द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बाजारों में भारी मंदी है, जबरदस्त गिरावट है। 1500 पॉइंट निफ्टी आईटी इंडेक्स टूटा हुआ है। 900 पॉइंट निफ्टी सेंसेक्स टूटा हुआ है। 350 पॉइंट 276 पॉइंट निफ्टी टूटा हुआ है। बैंक निफ्टी 500 पॉइंट टूटा हुआ है। जबरदस्त कोहराम मचा हुआ है और बड़ी हालत खराब है। मतलब कोई भी आदमी ये कहने को तैयार नहीं कि ये मंदी कहां तक रुकेगी, और कारण सिर्फ ट्रंप का तूफान है। एफआईज की जो सेलिंग थी वो भी बदल गई। कल तो 500 करोड़ की सेलिंग की उन्होंने, और इन भावों में, इन गिरे भाव में एफआई सेलिंग अब नहीं करेंगे। मैं जहां समझता हूं, सन 2008 में जो मंदी आई थी ना, उसमें भी उन्होंने एक सीमा के बाद अपनी सेलिंग रोक दी थी। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात बता रहा हूं, बल्कि वो खरीदेंगे। अगर बाजार ज्यादा गिरता है तो खरीदेंगे, लेकिन आप मेरी बात को पूरी सुने, अतिशयोक्ति ना करें। इस बात पर बातें सभी तरह की करनी पड़ेंगी। तो मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं। I joined the share market in 1982. सन 85 तक बाजार चला। सन 85 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह वित्त मंत्री बने। उन्होंने ऐसी नीति, बाजार में भयंकर तेजी आई बिकॉज राजीव गांधी वॉज वेरी डायनेमिक, बड़े खुले दिमाग के थे, देश का विकास चाहते थे। उनके कारण, उनके आइडियाज के कारण, और वीपी सिंह में शुरू में बहुत अच्छे काम किए थे, लेकिन बाद में उनकी नीयत में फितूर आ गया और उन्होंने कुछ ऐसे काम किए राजीव गांधी को टोपल डाउन करने के लिए, और ऐसा बजट लेके आए और इस तरह की वित्तीय संस्थानों को ऑर्डर दिए माल बेचने के बाजार में, ताकि मार्केट क्रैश हो गया। इतना गंदा बजट आया वो सन 1987 मार्च का, कि बाजार 2 साल तक नहीं आ पाया। फिर नारायण दत्त तिवारी वित्त मंत्री बने और उसके बाद बाजार ने उठना शुरू किया था। 20 मार्च सन 1988 के को बाजार उठना शुरू हुआ था, और फिर चला 4 साल 3 साल तक बाजार चला। फिर हर्षद मेहता कांड हुआ, तो वो तो चलिए कोई खास बात नहीं था। इतने बड़े शेयर बाजार में 10-5 हजार का घोटाला हुआ, बैंकों का पैसा डूबा था, उससे कोई खास बात नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि WTO पर नरसिम्हा राव जी ने दस्तखत कर दिए थे, और वो देश की अच्छाई के लिए किए थे। उसी का परिणाम है कि आज हमारा देश स्थिति में है। मैं आप पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं। मैं, मेरे लिए हर प्रधानमंत्री जो भी रहा है सम्माननीय है। मतलब वो तो उन्होंने जो कुछ, और मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, इन्होंने ये जो कुछ किया था बहुत बढ़िया किया था। लेकिन उसके कारण क्या हुआ कि एक दफा, जैसे मेजर सर्जरी पे एक बार आदमी टूट जाता है, कमजोर पड़ जाता है, परेशान होता है, पेन फील करता है, कन्फाइंड टू बेड रहता है, उन सेम वे दे एक मेजर सर्जरी थी देश की इकोनॉमी की, ग्लोबलाइजेशन, देश की अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण किया गया था, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो उसके कारण देश में थोड़ा सा मंदी आ गई, क्योंकि जितने भी इंपोर्ट के ऊपर का बैन लगे हुए थे, कस्टम ड्यूटीज, ऊंची ऊंची कस्टम ड्यूटी, वो सब हटानी पड़ी थी उस समय, और देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्रैश हो गया था। और ये जो था, प्राइवेट बैंक नहीं थे, आईटी सेक्टर नहीं था, एफएमसीजी आया ही था, इतना ज्यादा को रंग नहीं दिखा पाया था, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कोई इतना लार्ज नहीं था। खाली रिलायंस वगैरह जो थे, टाटा बिरला, इनके थे थोड़े, बाकी बहुत ज्यादा हैवी, मतलब इतना हेल्दी पोजीशन में नहीं था। मतलब देश उठ रहा था उस समय, लेकिन वो टाइम बीइंग थोड़ा सा बैठ गया, परेशानी आ गई थी। तो फिर 98 में आईटी की तेजी आई, और इस आईटी की तेजी ने करीब 1.5 साल तक तूफान मचाया। फिर ये भी ठंडा पड़ गया, और आईटी की कंपनियों में जो इन्फोसिस का शेयर था 15,000 रुपये बिक करके 500 रुपये गए अंडर। और कई आईटी कंपनियां बंद हो गई, मतलब छोटी मोटी जो फर्जी थी, कई मतलब जो बंद भी हो गई, फर्जी थी मतलब वो बहुत सी। और फिर अटल जी प्रधानमंत्री बने, सन 2002-3 तक फिर मंदी चली, क्योंकि उसका WTO एग्रीमेंट के जो एडवर्स इम्पैक्ट थे ना, वो एब्जॉर्व नहीं हो पाए थे, एलिमिनेट नहीं हो पाए थे। इंडियन इंडस्ट्री पूरी तरह संभल नहीं पाई थी, लेकिन धीरे धीरे इंडियन इंडस्ट्री संभली। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने जो नरसिम्हा राव जी के अधूरे काम थे उनको सबको पूरा किया, खुद की पॉलिसी लाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ देश में, और देश की अर्थव्यवस्था को एक नई जान और एक नई दिशा मिली। मतलब फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चुनाव हार गई सन 2004 में, फिर यूपीए की गवर्नमेंट बनी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने जो अच्छे काम किए थे, उनके परिणाम स्वरूप सन 2007 तक
शेयर बाजार चलते रहे, जीडीपी चलती रही, डेवलपमेंट होता रहा, ग्रोथ आती रही। फिर सन 2008 में अमेरिका का जो सब प्राइम संकट था, उसका देश से कोई लेना देना नहीं था, हमारे देश से भयंकर मंदी आई। और देश से था तो संबंध इतना सा था, जो एफआई थे उन्होंने पैसे की जरूरत के कारण भारत के में जो उनका इन्वेस्टमेंट था उसमें से 1,03,000 करोड़ का माल बेच दिया था सन 2008 में। आज तो एक महीने में अगर 1,00,000 करोड़ का बेच देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस समय फर्क पड़ गया था, क्योंकि इंडियन मार्केट एस्टेब्लिश हो ही रहे थे उस समय कि ये अटैक हो गया। तो मार्केट बैठ करके 40% रह गया था मार्केट, निफ्टी और सेंसेक्स 45% 40% रह गई थी, लेकिन वो भी संभले उठे। मतलब फिर सन 2011 के अंदर यूपीए गवर्नमेंट में कुछ स्कैम सामने आए। आप इसको पॉलिटिकल बात नहीं माने, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, आई एम टेलिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द शेयर मार्केट। किसी से मेरा कोई द्वेष नहीं, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल मैन एंड दिस इज ए बिजनेस चैनल। आई डोंट वांट टू मेक एनी पॉलिटिकल टॉक ऑन दिस चैनल, प्लीज डोंट माइंड इट। तो फिर क्या हुआ कि पॉलिसी पैरालिसिस था। एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के अंदर दुनिया भर के प्रपोजल इकट्ठे हुए, उनकी क्लियरेंस नहीं मिली, सारे प्रोजेक्ट अधर लटक गए और बहुत बुरा हाल हुआ। प्रयास काफी किए मनमोहन सिंह जी ने, और फिर चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे, उससे उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना गया, फिर भी वो समस्या हल नहीं हो पाई। पार्टी हुई लेकिन नहीं ढंग से। तो खैर एनीवे, मेरा मतलब ये है कि उसके बाद फिर तेजी आई, प्रधानमंत्री बने मोदी जी, तो थोड़ा सा सुधार आया। इतना तो नहीं आया क्योंकि इकोनॉमी बहुत डैमेज हो चुकी थी उस पीरियड में, सारी पावर शॉर्टेज आ गई थी, नेशनल ग्रिड फेल हो रहे थे, कोयले का कोल सप्लाई नहीं हो पा रही थी, दुनिया भर की प्रॉब्लम थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे प्रोजेक्ट रख गए थे सड़कों के इनके। खैर वो धीरे धीरे करके सब सुलझ गए और मोदी जी जो नई पॉलिसी लाई उससे एक डेवलपमेंट की नई राह सामने आई, और उसके कारण अभी तक हमारा देश सन 24 तक सही चलता रहा। और आज भी इस वक्त भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब देश का आज जीडीपी के फिगर्स आ रहे हैं, शाम को आएंगे 6.45 के आसपास जीडीपी फिगर्स आएंगे, ऐसी उम्मीद है। मतलब सर्वे रिपोर्ट जो आ रही है वही है, अब असलियत तो शाम को आने के बाद पता पड़ेगा। तो 6.5% की जीडीपी इतने बड़े बेस पे कम नहीं होती है, एंड वी आर हाईएस्ट इन जीडीपी ग्रोथ इन द वर्ल्ड। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और रहा सवाल इस क्वार्टर के अंदर, दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट भी अच्छे आए थे, लिक्विडिटी भी गवर्नमेंट ने आरबीआई ने जनरेट किए बाजार में, गवर्नमेंट और इंटरेस्ट रेट भी डाउन की है, रबी की क्रॉप भी अच्छी आ रही है, सारे सिम्टम अच्छे हैं। और कल ऑटोमोबाइल सेल के फिगर आएंगे, उनसे पता पड़ जाएगा, जीडीपी को फिगर आएंगे, नहीं जीडीपी नहीं जीएसटी के फिगर आएंगे, उनसे पता पड़ जाएगा कि एक्चुअल पोजीशन क्या है, रेवेन्यू कलेक्शन में कमी आई है क्या, कितनी आई है, उसके क्या कारण रहे हैं, हम सब स्टडी करेंगे उसके कारण से। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के स्टेटमेंट में आएंगे, उसमें कृषि का स्टेटमेंट आएगा। तो ये सारी बातें जो है मार्केट। अब रहा सवाल है इंडियन मार्केट में मुसीबत क्यों आ रही है, इसके सिर्फ दो कारण हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। एक तो एफआईज की सेलिंग, तो वो तो लंबे समय से करते आ रहे थे, और दूसरी बात कि ट्रंप साहब के टैरिफ का डर। तो अब हम इसमें जाते हैं कि इंडिया कितना माल एक्सपोर्ट करता है, वो टैरिफ लगा देंगे हमारे एक्सपोर्ट पर, हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उस पर वो टैरिफ लगा देंगे, लगा दो साहब। कुल मिलाकर के आईटी के अलावा इंडिया और अमेरिका के बीच में जो इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, वो 85.5 बिलियन डॉलर, $85 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। मतलब अगर उसको रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो 7,43,850 करोड़ रुपए का माल होता है। 7.5 लाख करोड़ मान लीजिए मोटे रूप में इसको, तो 7.5 लाख करोड़ रुपए का हमारी जो जीडीपी है वो 310 लाख करोड़ की है। सन 23 के जो फिगर है 310 लाख करोड़ की है। अब 310 लाख करोड़ की जीडीपी में अगर परसेंटेज मालूम करते हैं 74,000 रुपए का, तो ये 2.38% आता है। दिस इज द टोटल एक्सपोर्ट टू अमेरिका फ्रॉम आवर जीडीपी। क्या फर्क पड़ेगा जी अगर टोटल भी बंद हो जाए? पहली बात तो वो कितना भी लगा दे, मतलब टैरिफ लगा दे हमारे एक्सपोर्ट पर, तो हमारा एक्सपोर्ट फिर भी टोटल तो बंद नहीं होगा ना, ये आधा रह जाएगा, आधा भी नहीं रहेगा। अच्छा, फिर दूसरी बात है
इस 74,000 करोड़ रुपए में 7,43,000 7,00,000 7.5 लाख करोड़ मान लीजिए, 7.5 लाख करोड़ में टेक्सटाइल, जेम एंड ज्वेलरी, लेदर प्रोडक्ट्स, आयरन एंड स्टील, व्हीकल्स, डेयरी प्रोडक्ट एंड स्पाइसेस एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो अकेला फार्मा 3 लाख करोड़ का है। 3 लाख फार्मा बंद नहीं हो सकता क्योंकि अमेरिका में दवाई बढ़ती ही नहीं, मतलब। और इंडियन दवाई 25% टैरिफ लगाने के बावजूद भी अमेरिकन दवाइयों के मामले सस्ती रहेंगी, बिकॉज आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी लेसर। ज्वेलरी का शेयर बाजार से मैं समझता हूं कोई संबंध नहीं है। ऐसी एक भी कंपनी वैभव जेम्स के अलावा लिस्टेड नहीं है जो कि अमेरिका को भारत से ज्वेलरी एक्सपोर्ट करती है, और वो बंद भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, बंद हो नहीं सकती क्योंकि ज्वेलरी भी एक ऐसा आइटम है उसमें 10-20% की कस्टम ड्यूटी लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, लेदर प्रोडक्ट है, प्राइस एस्केलेशन हो जाएगा, कोई खास बात नहीं, जोड़ के बेच देंगे, बिकेगा वो। जो मुसीबत होगी वो अमेरिका की जान को होगी। हमारी जीडीपी के 2.38% जो अमेरिका को हम एक्सपोर्ट करते हैं, ये टोटल भी बंद हो जाए तो हमारे टोटल जीडीपी प्रोडक्ट पर कितना फर्क पड़ेगा? 0.00 समथिंग, इमैटेरियल है। लेकिन शेयर बाजार बहुत संवेदनशील होते हैं, मैं इसे डिनाई नहीं करता हूं। शेयर मार्केट्स आर ऑलवेज वेरी सेंसिटिव। दूसरी बात है कि हमारे जो देश के का जो सरकार है उसके स्तर पर ये एक्सरसाइज चल रही है, अमेरिका को रजामंद करो ताकि वो हमारे प्रोडक्ट पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी ना लगावें। तो थोड़ा सा कुछ आइटम ऐसे हैं जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, कुछ फार्मास्यूटिकल आइटम्स हैं, कुछ सर्जिकल आइटम्स हैं, इस तरह के कुछ आइटम्स पर, टेलीकॉम के आइटम्स हैं, इन पर आइटम्स पर कुछ कस्टम ड्यूटी घटाने की बात चल रही है। तो वो घटाएंगे उतने में, मतलब ज्यादा से ज्यादा 5-6 लाख करोड़ के इंपोर्ट पर, उतना जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं उतना इंपोर्ट कर लेंगे हम, क्या दिक्कत है। तो 7.5 लाख के इंपोर्ट भी अगर हो जाता है हमारा तो एक्सपोर्ट तो चालू रहेगा ना, उतना इंपोर्ट हो भी जाता है तो हमारी जीडीपी का, जो हमारा खुद का प्रोडक्ट है, नेट जीडीपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम तो 6.5% से ग्रो कर रहे हैं भाई। हमारी जो 1 साल की ग्रोथ है जीडीपी की, उसका आधा ही है अमेरिका का, अमेरिकन ट्रेड है। ग्रोथ का आधा, सिर्फ ग्रोथ का आधा, क्या फर्क पड़ता है उससे? डजेंट मैटर। लेकिन हमारे वो सन 2000 जो सन 95, 96, 97 में वो इफेक्ट आया था, वो इसलिए आया था कि एक तो WTO पे साइन हुए थे तो सारे पूरे विश्व के जितने भी देश थे वो हमारे देश में डंपिंग करने के लिए अधिकृत हो गए थे, और हमको जो हाई ड्यूटी थी उनको हटानी पड़ी थी, एंड आवर इंडस्ट्री वाज नॉट रेडी टू फेस दैट ट्रबल। बहुत 100-150% की ड्यूटीज थी, जैसे कागज का इंपोर्ट है, आयरन स्टील का इंपोर्ट, जो कई चीजें थी, मतलब। तो वो सब इस कारण से बैठ गया था, वो पोजीशन अब नहीं आनी चाहिए। हो सकता है ऑपरेटर्स हैं, ये नोबडी कैन प्रेडिक्ट ऑन द अर्थ कि क्या पोजीशन आएगी, नेट पोजीशन क्या होगा। ऑपरेटर जब माइनस साइड में खेलता है तो माइनस में जाने का कोई पता नहीं, अपर साइड में खेलता है, अपर साइड में जाने का कोई पता नहीं। जैसे आज भी, मतलब पेटीएम का शेयर है, स्विगी के शेयर, स्विगी का शेयर आज इस बाजार में भी तेज है, कोल इंडिया आज भी तेज है, केफिन टेक का शेयर आज भी तेज है, और कई शेयर तेज भी है, ऐसी बात नहीं। तो इतना कोई नहीं है कि साहब दुनिया चलना बंद हो जाएगी ट्रम्प साहब के कारण। कितने टाइम के हैं ट्रम्प साहब? 3 साल 4 साल के। तो आप चिंता ना करें, लेकिन बाजार से लड़े भी नहीं, खरीदारी बंद कर देंगे आप कुछ टाइम के लिए। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि आप हाथ पे हाथ रख के नर्वस होकर के बैठ जाएं। आपको अगली तेजी में क्या खरीदना, किस तरह खरीदना, बाजार के ऊपर एक कड़ी वॉच रखनी पड़ेगी। कई विद्वान लोगों की वीडियोज आपको सुनने पड़ेंगे, अखबार मैगजीन पढ़नी पड़ेगी, पूरी बाजार की सारी एक्टिविटीज पे, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेड, डेवलपमेंट, बजट, एवरीथिंग शुड बी स्टडीड बाय यू पीपल। मैं तो चालू रहूंगा, आई विल नॉट डिस्कम, आई विल कंटिन्यू ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि मैं तो आई एम वेरी सीनियर और मैंने पता नहीं कितनी मंदी और कितनी तेजी देखी है, बट आई एम प्रोग्रेसिंग। इसलिए मेरा आपको सिर्फ ये जो वीडियो बनाने का आज का उद्देश्य यही है कि डोंट फील नर्वस। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया चलना बंद हो जाएगी। दुनिया पर सेकेंड वर्ल्ड वार आई, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, एटम बम पड़े जापान पर, क्या हुआ? नुकसान हुए, मैं इससे डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन समय निकल गया। दुनिया चल रही है, आज भी प्रोग्रेस की है दुनिया ने, ऊपर उठी है काफी, मतलब
तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, डोंट फील नर्वस। इस हालत में मैं इतना जरूर कहूंगा कि मीडिया की और सरकार की ये नैतिक ड्यूटी बनती है कि कम से कम डोमेस्टिक इकोनॉमी के बारे में स्थिति को दोबारा से स्पष्ट कर देवे, थोड़ा ढाढ़स बंधावे उन रोते बिलखते इन्वेस्टर्स के प्रति कि आप चिंता ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा थोड़े समय में, गलत कुछ नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है देश में, सारी स्थिति का जायजा देना चाहिए। मतलब ये नैतिक कर्तव्य है। जैसे मैं बता रहा हूं आपको सारी स्थिति के बारे में, ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं। लेकिन मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूं, या तो एक सरकार का अधिकृत आदमी कहे या नेशनल टेलीविजन के ऊपर चैनल पे कोई आदमी कुछ कहे, कोई बहुत बड़ा आदमी आके, उसका इफेक्ट पड़ेगा। सच्चाई है। मेरी स्टडी को आप लोग भी इतना ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं करोगे कि तो ऐसे ही कहता रहता है छोटा सा आदमी क्या हो गया। हालांकि मैं इतना छोटा नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप लोग अपने हिसाब से चले। बाजार खरीदारी टोटल बंद रखें कुछ दिन, 10-15 दिन। SIP को चालू रखें, लेकिन SIP को डिसकंटिन्यू मत कीजिए और बेचे भी ना, घबरा के कुछ मत बेचिए। करीब करीब इससे कोई दुनिया नहीं पलटेगी। अब तक जो बेच दिया ठीक है, बहुत अच्छा किया, उस पैसे को सेफ रखिए, आने वाली दिनों के लिए अप्रोप्रिएट टाइम पर खरीदारी के लिए उस पैसे को रिजर्व रखिए और SIP को चालू रखिए। कुछ नहीं होगा, एवरेजिंग हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरी SIP बहुत भारी जाती है, खुद की जाती है SIP। मैं बाजार से भी खरीदूंगा और SIP भी चालू रखूंगा। आई विल नॉट टेक एनी हेजिटेशन। अभी नहीं खरीदारी भी बंद कर रखी है 10-5 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। मैं देख रहा हूं बाजार के सिनेरियो को, कितना टूटता है, टूट लेने दो। लेट अस टेक द एडवांटेज ऑफ द मार्केट सिचुएशन। तो ये पोजीशन है। इसलिए दोस्तों आज मैं चर्चा इतनी रही, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, चिंतित ना हो, नर्वस ना हो। और थैंक यू वेरी मच। मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।